Concept number 26. Concept number 26. Concept number 26. Decision tree approach. Decision tree approach डिसीजन ट्री अप्रोच किसे कहते हैं? लिखेंगे डिसीजन ट्री अप्रोच is a graphical representation. Decision tree approach is the graphical representation of cash flow of different years and calculate NPV in each case. Outcomes. Each case या outcome. Fine, no problem at all. Decision tree approach is a graphical representation of cash flows of different years and calculate decision tree approach is a graphical representation of cash flows of different years and calculate NPV in each case and outcome. पूरी बात समझने के लिए तो हमें क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 15A में हम समझते हैं कि यहां पर कहा क्या जा रहा है. फाइन, चलिए शुरू करते हैं. एंड इन दिस we calculate NPV in each case outcome. And in this we calculate NPV in each case outcome. Fine. चलिए क्वेश्चन आपके सामने है. A company is having an investment proposal. कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है. रिक्वायरिंग एन आउटले ऑफ 40,000. 40,000 का आउटफ्लो यहाँ पर हो रहा है. द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ विथ नो सैल्वेज वैल्यू. इन ईयर 1 there is 0.4 probability that cash inflows after tax will be 25,000 and 0.6 probability that cash inflows after tax will be 30,000. The probabilities given to cash inflows after tax for year 1 are as follows. Year 1 का cash inflows दिया हुआ है और year 2 का cash inflows दिया हुआ है. फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. The company uses 10% डिस्काउंट रेट. ठीक है. कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री, जो कि मैंने कभी सिखाया नहीं, सिखाऊंगा. नेट प्रेजेंट वैल्यू बताया हुआ है ऑफ वर्स्ट आउटकम. प्रोबेबिलिटी पूछा है इसका. बेस्ट का और प्रोबेबिलिटी पूछा है. प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो बहुत सारी बात है. ऑलमोस्ट सारी बातें हमने पहले कंप्लीट कर भी ली है. सबसे पहले हम करते हैं नंबर ए पॉइंट में कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री.
कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसीजन ट्री। सो यहां पर आपका हुआ कैश आउटले 40,000, कैश आउटले 40,000, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.6, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 0.6। सो ये आपका 25,000 और ये आपका 30,000, 0.20, 0.30, 0.50। सो ये आपका हुआ 12,000, ये आपका हुआ 16,000 और ये आपका हुआ 22,000। सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। डिसीजन ट्री जो हम बना रहे हैं उसे हम डिसीजन ट्री बोलते हैं। फाइन, इसका कितना कितना है 20,000, 25,000 and 30,000। ये आपका कितना कितना है, ये आपका है 0.50, 0.10। ठीक है। सो कितने पाथ होंगे या आउटकम होंगे, कितने आउटकम पॉसिबल हैं? टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 6 आउटकम पॉसिबल। इसका क्या मतलब है? या तो ये हो सकता है, 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 या तो ये हो सकता है। टोटल 6 आउटकम यहाँ पर पॉसिबल है। टोटल 6 आउटकम यहाँ पर पॉसिबल है। फाइन।
हर एक आउटकम की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी, हर एक आउटकम की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी 0.4 इंटू 0.2, 0.08, 0.4 इंटू 0.3, 0.4 इंटू 0.5, 0.6 इंटू 0.4, 0.6 इंटू 0.5, 0.6 इंटू 0.1। हर एक आउटकम की अपनी एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी होगी। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है डिसीजन ट्री, आराम से देख लीजिए आप, और आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है, आराम से देख लीजिए। चलिए, सो आई होप आपने डिसीजन ट्री बना लिया है। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लोज। ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी अब हम निकालेंगे। टोटल 6 आउटकम पॉसिबल है, टोटल 6 आउटकम्स, टोटल 6 outcomes are possible, total 6 outcomes are possible। आइए, सो the decision tree given above shows that there are outcomes, there are 6 possible outcomes, so net present value of each आउटकम निकालते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच आउटकम निकाला जाए। फाइन, पाथ 1, ईयर 0 में मेरा आउटफ्लो है 40,000, ईयर एंड 1 में 25,000 और ईयर एंड 2 में 12,000। हम लोग सबसे पहले हर एक पाथ की एनपीवी निकालते हैं। हम लोग पहले हर एक पाथ की एनपीवी निकालते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहा ये सवाल। पाथ 1,
पाथ 1 के एनपीवी निकालिए, पाथ 1 के एनपीवी निकालिए, पाथ 2, पाथ 2 की एनपीवी, इसका क्या होगा 13216। आइए अब हम पाथ 3 में आते हैं। आप कैलकुलेशन भी करते रहिए साथ साथ, आप साथ साथ कैलकुलेशन भी करते रहिए। पाथ 3 क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं डिसीजन ट्री को देखते हुए, आप यह देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जीरो पीरियड में तो 40,000 है, पाथ 3 25,000 और 22,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, 0.909, 0.826। इसका कैलकुलेशन आपने पहले ही कर दिया था, 725। इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करिए। इसका कैलकुलेशन आपका है 18172। सो इसमें भी आपका एनपीवी निकलेगा। एनपीवी फटाफट निकालिए। पार्ट 2 का एनपीवी आई थिंक नेगेटिव है, आप भी चेक करिएगा। पार्ट 1 का भी नेगेटिव है, आप चेक करिएगा। पाथ 1 पाथ 2 का मैंने एनपीवी निकाल दिया है। पाथ 3, अब हम पाथ 3 का एनपीवी निकालते हैं। अब हम पाथ 3 का एनपीवी निकालते हैं। इसका एनपीवी आपका पॉजिटिव है 897। इसका एनपीवी आपका पॉजिटिव है 897। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमारा आएगा पाथ 4। अब हमारा आएगा पाथ 4। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, प्रेजेंट वैल्यू, पाथ 4, ईयर, प्रेजेंट वैल्यू। सो ये आपका जीरो आ गया, 40,000। फाइन, पाथ 4 में ईयर 1 में आपको मिल रहा है 30,000। ईयर 1 में आपको मिल रहा है 30,000। ईयर 1 में 30,000 मिल रहा है, 0.909। ईयर 2 में मिल रहा है 20,000।
0.826 आपका यहाँ पर आया एनपीवी, पाथ 5 में मिल रहा है आपका ईयर कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 10%। सो यहाँ पर आपका मिल रहा है पाथ 5 में ईयर 0 1 2 40,000 30,000, पाथ 5 25,000, 0.909, 0.826, 0.826 फाइन। और ये आपका आ रहा है 20650, यहाँ पर भी लिख लीजिए 2704, ये आपका आ रहा है 16520, ये आपका आ रहा है प्लस 3790, एनपीवी पाथ 5 ये आपका आ रहा है 7920। लास्ट पाथ बचा है मेरा पाथ नंबर 6। आई होप आप खुद भी कर रहे होंगे। पाथ 6 मेरा बचा है ईयर 012, कैश फ्लो 30,000, ये भी आपका 30,000 है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, प्रेजेंट वैल्यू 40,000, 27270, 24780, तो ये आपका एनपीवी हुआ 12050। तो 6 एनपीवी निकल गए, 6 टोटल एनपीवी निकल गए। एनपीवी तो एक ही होता है ना, 6 संभावनाएं हैं, हर एक संभावनाओं के साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज अटैच्ड है। तो ऐसा करते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेते हैं, फाइन। ऐसा करते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेते हैं। आइए एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालते हैं। आइए ऐसा करते हैं एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड एनपीवी 7363 इंटू 0.08, 4059 इंटू 0.12, 897 इंटू 0.20, 3790 इंटू 0.24, 7920 इंटू 0.30। सबकी प्रोबेबिलिटी आपने पहले ही निकाल दी थी। सो 7363
0.08 minus 589.04, 4059 into 0.2, 487.08, 897 into 0.2, 179.40, 897 into 0.2 हो चुका है ये 3790 इंटू 0.24, 909.60, 7920 इंटू 0.3, 2376, 12050 इंटू 0.06, 723 plus 2376, 909.6, 0.4 minus 487.08, 589.04, तो ये आपका आ रहा है प्लस 3111.88, 3111.88। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है वर्स्ट एनपीवी और उसकी प्रोबेबिलिटी, बेस्ट एनपीवी और उसकी प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड एनपीवी के बेसिस पे डिसीजन लीजिए क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइन, ठीक है सर, तो अब हमारा काम आसान हो गया। बी पार्ट में क्या बोला है? द वर्स्ट आउटकम, द वर्स्ट आउटकम, इसको पाथ भी बोल लीजिए, इज नंबर 1 व्हेन एनपीवी इज -7363। वर्स्ट आउटकम आपका है पाथ नंबर 1 जब मेरा एनपीवी 7363 नेगेटिव है। फाइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम, the probability of this outcome is 8%, is 8% या 0.08, and expected loss is and expected loss is 589.04। फाइन, इसी तरह से बेस्ट आउटकम का पूछा है, इसी तरह से बेस्ट आउटकम का पूछा है। द बेस्ट आउटकम पाथ इज नंबर 6 when NPV is highest,
एनपीवी इज हाईएस्ट, जो कि कितना है 12050। The probability of this outcome is the probability of this outcome is 0.06 or 6%, and expected benefit is 12050 into 0.06, 6% भी लिख सकते थे। दिस इक्वल्स टू कितना 723.00, 723.00। वेरी सिंपल, बेस्ट आउटकम पाथ नंबर 6, एनपीवी इज प्रोबेबिलिटी आपका ये है, एक्सपेक्टेड बेनिफिट आपका ये है। अब लास्ट वाला आंसर करते हैं। यस द प्रोजेक्ट शुड बी, यस द प्रोजेक्ट शुड बी yes the project should be accepted since overall expected NPV is positive, that is कितना आया था 3111.88। Yes, the project should be accepted as overall expected NPV is positive, that is 3111.88, 3111.88। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। 2 साल इकोनॉमिक लाइफ थी, 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, 25,000 30,000 के साथ प्रोबेबिलिटीज है 0.4 और 0.6। उसके बाद 25,000 अगर होगा तो ये 3 आउटकम्स पॉसिबल हैं, 30,000 होगा तो ये 3 आउटकम पॉसिबल हैं। सबकी प्रोबेबिलिटीज अगेन अटैच्ड है, तो एक तरह का हम डिसीजन ट्री बना सकते हैं। डिस्काउंट रेट 10% है, सैल्वेज वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सो डिसीजन ट्री हमने बनाया, फिर हमने डिसीजन ट्री में देखा कितना पाथ हो सकता है, फिर हमने हर एक पाथ की एनपीवी निकाली, फिर हमने देखा सबसे खराब हमारा एनपीवी कौन सा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सबसे अच्छी एनपीवी कौन सी है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और ओवरऑल हमने 6 पाथ मिलाकर 6 के साथ 6 प्रोबेबिलिटीज थी, हमने ओवरऑल एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लिया और उस बेसिस पे हमने डिसीजन ले लिया। इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सिंपल। मैं तो बोलता हूँ 5 रिवीजन में, तो 1-2 रिवीजन में ही आपका क्लियर हो जाएगा ये सब, बस फिर आपको देखने वाली बात रह जाती है।
ठीक है, फाइन। चले आगे, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, बढ़िए सर। फाइन, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया। 7363 और यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है -7363 का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ नुकसान हो रहा है। ठीक है सर, सिंपल सवाल था। डेफिनेटली एक बार आप और देखिएगा इस सवाल को और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फाइन, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड क्योंकि ओवरऑल एनपीवी पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड एनपीवी पॉजिटिव है। ठीक है, फाइन।